तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैसले मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वही एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर मैच इनरोल होने के लिए आया होता है। इस एकेडमी का नाम हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी बताया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल एकेडमी है और इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। इस एकेडमी में वही लोग आ पाएंगे जिनकी मैजिकल पावर सुपीरियर है। जिसके बाद हमें इस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो खिड़की से सभी को देख रहा होता है और इसका नाम हमें क्लाउड लूसी बताया जाता है। वो देखता है कि ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं वो नोबल लोग हैं और सभी बच्चे एग्जाम के लिए काफ़ी सीरियस हैं। उन्हें देखकर क्लाउड कहता है, ऐसे ही एम्बिशियस बच्चे तो हमारी एकेडमी में होने चाहिए। जिसके बाद उसकी नज़र मैच पर जाती है जो कि सभी बच्चों के बीच खड़ा होकर वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। ये देखकर क्लाउड की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है, ये तो एक मैजिक स्कूल है, तो फिर ये वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो फिर से मैच की तरफ देखता है। इस बार मैच इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठा होता है और एक फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है। और अब क्लाउड कहता है, क्या ये पास भी हो पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे तो मैजिक बुक पढ़ रहे हैं और ये फिटनेस बुक पढ़ रहा है, वो भी क्रीम पफ खाते हुए। और क्लाउड की नजर मैच के पीछे रेगरोक और ब्रेड के ऊपर जाती है। वो कहने लगता है, ये कौन है। और हमें पता लगता है कि रेगरो और ब्रेड तो मैच के ऊपर नजर रखने आए होते हैं। जिसके बाद तुम्हें पता लगता है ब्रेड ने मैच के चेहरे के ऊपर एक नकली मार्क बना रखा है जिससे कि दूसरे लोगों को उसके ऊपर शक ना हो। फिर क्लाउड मैच को देखकर कहता है, चाहे कुछ भी हो, ऐसा आलसी बंदा तो फेल ही होगा। वहीं पर मैच कहता है, मुझे नहीं पता एग्जाम कैसा होने वाला है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे पास तो होना ही होगा। तभी यहाँ वहाँ से आवाज आने लगती है और वो आवाज सभी को वेलकम करती है। तभी एकेडमी के स्टेज पर फायर में से क्लाउड निकल कर आता है और क्लाउड सभी को बताता है कि मैं तुम सभी लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। क्लाउड को देखकर वहाँ पर सभी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये तो यहाँ का सबसे बेस्ट मेज है। ये जब यंग था तभी काफी सारी एडवांस स्पेल को मास्टर कर लिया था। वहीं पर क्लाउड अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में मैच क्लाउड से कहता है, जब तुम आग से निकले तो तुम जले नहीं। उसकी बात सुनकर क्लाउड कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद क्लाउड सभी लोगों से कहता है, चलो तुम सभी लोगों का पहला एग्जाम शुरू करते हैं, जल्दी से अपनी सीट ले लो। ये सुनकर सभी बच्चे कहते हैं, यहाँ पर तो कोई सीट नहीं है। जिसके बाद क्लाउड अपने मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर काफी सारी डेस्क आ जाती है। ये सभी चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, हमने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा। वही मैच कहता है, क्या तुम सीधा हमें किसी रूम में नहीं ले जा सकते जहाँ पर पहले से ही डेस्क लगे हो, ये करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर क्लाउड कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या। जिसके बाद वो कहता है, कोई बात नहीं, इस एग्जाम को पास करने का रेट 3% है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा बच्चा पास हो जाए। जिसके बाद वो एग्जाम को शुरू करता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। फिर सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर को पलट कर देखते हैं। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इधर से उधर भागे जा रहे हैं। तो क्लाउड सभी से कहता है, मैंने इस टेस्ट पेपर के ऊपर अपना मैजिक लगाया है बेशक एग्जाम को पास करने के लिए। तुम सभी को पहले क्वेश्चन पेपर को लाइन पे लगाना होगा। ये सुनकर रेगरो कहता है, मैथ्स तो ऐसे कभी नहीं पास हो पाएगा। जिसके बाद हमें मैथ्स को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो क्वेश्चन से कहता है, अरे रुक जाओ, लेकिन वो क्वेश्चन हिलना रुक ही नहीं रहे। इस बात से मैथ्स को काफी गुस्सा आता है और अब मैथ्स अपने हाथ से ही पेन को तोड़ देता है। जिसके बाद वापस से क्वेश्चन से कहता है, प्लीज रुक जाओ। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन भी डर जाते हैं और वो अपने आप लाइन में लग जाते हैं। ये देखकर रेगर और ब्रेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद मैथ्स अपना पेपर क्लाउड को दे देता है। ये देखकर क्लाउड काफी हैरान हो जाता है कि मैथ्स ने सारे क्वेश्चन परफेक्ट लाइन में लगा दिए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैथ्स बाकी के टेस्ट में भी अपनी फिजिकल पावर से सारे टेस्ट पास कर लेता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सब तो क्लाउड सहन कर ही नहीं पा रहा है। पर वो मैथ्स को रोकने के लिए एक प्लान बनाता है और सभी लोगों से कहता है, तुम्हारा अगला टेस्ट। ऐसा बोलने के बाद अपने मैजिक का यूज करता है और अब जमीन से एक बुलबुलिया निकल जाती है और सभी से कहता है, तुम्हें इस बुलबुलिया को पार करना होगा। और ये कोई ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है बल्कि इसके अंदर हर जगह पर ट्रैप लगे हुए हैं। इसे पार करने के लिए तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। जैसे ही तुम गोल पर पहुंच जाओगे तुम पास हो जाओगे। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एग्जाम शुरू, जहाँ पर मैच तो अकेला ही खड़ा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लेमन। वो मैच से कहती है, क्या मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर पूरा कर सकती हूँ। जिस पर मैच कहता है, लेकिन क्यों। तो वो कहती है, अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो हम इसे जल्दी ही पार कर लेंगे। ये सुनकर मैच कहता है,
हाँ बात तो सही है। जिसके बाद हम देखते हैं लेमन मैस के साथ ही चलने लगती है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पर आ जाता है और वो गिर जाती है। और अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो काफी सारे ट्रैप में फंसती है। वहीं मैस परेशान हो जाता है। वो कहता है तुम कह रही थी कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। तभी मैस को कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। मैस कहता है हमें वहाँ पर जाना होगा। मैस वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लेमन अपनी पावर का यूज करती है और मैस को वहीं पर बांध लेती है। फिर मैस कहता है तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर लेमन कहती है मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से तुम्हें धोखा दे रही थी। एक कारण की वजह से मुझे तुम्हें फिनिश लाइन से दूर रखना होगा। वहीं पर मैस अपनी ताकत से वहाँ से आजाद हो जाता है और लेमन से कहता है मुझे माफ कर देना, तुम्हारा कोई भी रीजन हो मेरा भी एक रीजन है, और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर लेमन परेशान हो जाती है और कहती है मुझे किसी भी तरह से इसको रोकना होगा। तभी वहाँ पर लेमन के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि पूछता है ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसकी सुबह 4 टांग होती हैं और दोपहर में 3 टांग होती हैं और रात में 2 टांग हो जाती हैं। लेमन को इसका आंसर नहीं पता होता, इसलिए अपने मैजिक का यूज कर उस मॉन्स्टर को लड़ने वाली होती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने वेपन का यूज कर लेमन की छड़ी को दूर फेंक देता है और कहता है मेरी पहेली का जवाब दो। वहीं पर लेमन डर जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही होती है। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है टाइम अप हो गया है तो तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लेमन अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है शायद से मुझे पनिशमेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने दूसरों को धोखा दिया अपने मकसद के लिए। वो अपने मन ही मन में मैस को माफी मांग रही होती है और अब अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो मॉन्स्टर लेमन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मैस आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मैस का मुक्का खाने के बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लेमन मैस से पूछती है तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए, जिस पर मैस कहता है मुझे बुरा लग रहा था, मुझे लगता है तुम्हारा रीजन भी मेरी तरह ही है। ये सुनकर लेमन शॉक होती है और कहती है लेकिन हम लोग टाइम पर फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर मैस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी तेजी से वापस कैसे आ गया। और अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट फिनिश लाइन तक पहुंच चुके होते हैं। वही हमें पता चलता है कि क्लाउड ने ही लेमन को भेजा होता है मैस का टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि वो फिनिश लाइन तक न पहुंच पाए। तभी सभी लोगों को काफी तेज आवाज आने लगती है जैसे कि कोई चीज टूट रही है। तभी हम लोगों को पता चलता है जो चीज टूट रही होती है वो असलियत में भूलभुलैया का दीवार होती है। ये सभी दीवार को तोड़ने वाला मैस होता है, जो कि लेमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैस दीवार तोड़कर बाहर आ गया है। ये सब देखकर सभी बच्चे मैस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं तुमने चीटिंग करी है, ये अलाउड नहीं है। ये सुनकर मैस भी दुखी हो जाता है। वो कहता है हाँ मुझे घर वापस जाना चाहिए। लोगों की बात सुनकर लेमन सभी से कहती है चुप रहो, इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अब लेमन सच बताने वाली होती है। क्लाउड उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम पछताओगी। जिस पर लेमन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मैस को फिनिश लाइन तक पहुंचने से रोकूंगी तो क्लाउड मुझे पास कर देगा। मेरी फैमिली काफी गरीब है, इसकी वजह से मुझे इनरोल होना चाहती थी। धोखा मिलने के बाद भी उसने मुझे बचाया और कहा मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैस कहता है ये मैंने कब कहा। तब लेमन हमें थोड़े समय पहले की बात बताती है जहाँ पर वो घायल थी। मैस कहता है मैं तुम्हें गोद में उठा सकता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी भारी नहीं हो। इस बात को सुनकर लेमन को गलतफहमी हो गई। वहीं पर क्लाउड हंसने लगता है और कहता है हाँ मैंने की चीटिंग तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं चाहूँ उसको फेल कर सकता हूँ। वो मैस और लेमन की बेइज्जती करते हुए कहता है मैं तुम दोनों को फेल कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अपनी छड़ी को यूज करके उन दोनों पर हमला करने वाला होता है, तो मैस जाकर उसकी छड़ी को ही तोड़ देता है और कहता है बहुत हो गया। ये देखकर वहाँ पर खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब वहाँ पर क्लाउड वापिस से गुस्सा हो जाता है, वो मैस के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पर हेडमास्टर आ जाता है, जो कि क्लाउड को रोकते हुए कहता है बस करो, अब आगे का एग्जाम मैं संभालूंगा। वो वहाँ से मैस को गायब करके ले जाता है और एक काफी बड़े रूम में ले आता है जहाँ पर मैस का इंटरव्यू होगा और वहाँ पर काफी सारे टीचर होते हैं। और अब हेडमास्टर मैस से कहता है क्या सच में तुमने टेस्ट के बीच में उस लड़की को बचाया, भला ही तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो मैस कहता है हाँ मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगा अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो मैं बाद में रिग्रेट करूंगा। ये सुनकर हेडमास्टर कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम ऐसे टाइप के पर्सन हो जो पहले एक्शन लेता है बिना सोचे समझे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम जिससे लड़ रहे हो वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है, या तुमने जो दीवार तोड़ी है वो तुमने तोड़ी ही नहीं। इस पर मैस कहता है सोचने से क्या होता है, वो तो करना ही था। जिस पर हेडमास्टर कहता है
तुम्हें पहले सोचना चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग भी हो सकते हैं, जैसे तुम मुझे देख लो। ऐसा बोलने के बाद हेडमास्टर अपनी पावर का यूज करने लगता है। ग्रैंड मास्टर की पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि निर्दयी होती है, और वहाँ पर अब एक डोल भी होती है। ग्रैंड मास्टर की पावर को देखकर वहाँ पर बहुत सारे टीचर हैरान हो जाते हैं। वहीं अब हेडमास्टर मैथ से कहता है, क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो? हेडमास्टर कहते हैं, मैं इसका यूज कर तुम्हारे किसी भी चाहने वाले की सोल को इस डोल के अंदर डाल सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं हेडमास्टर ऐसा ही करते हैं, वो रैगरोक की सोल इसके अंदर डाल देते हैं। हेडमास्टर बताते हैं ये इतना ही नहीं करता, ये अगर नाइफ उस डोल को लगता है तो जिसके डोल के अंदर जिसकी भी सोल है वो भी नष्ट हो जाएगी, वो पर्सन भी खत्म हो जाएगा। तो मैस अपने मुक्के से उस नाइफ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके हाथ में ही लग जाती है। हेडमास्टर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मैस अपने दोनों हाथों का यूज कर उस नाइफ को रोकने लगता है। वो नाइफ मैस के हाथों से आर पार हो जाता है। ये देखकर सारे टीचर हैरान हो जाते हैं। मैस हेडमास्टर से कहता है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल स्पेल को हमेशा के लिए तो यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हें कभी ना कभी तो रुकना होगा। इसका मतलब मुझे तब तक इसको रोकना होगा जब तक तुम थक नहीं जाते। ये सुनकर हेडमास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और मैथ से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। माफ करना, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जिस पर मैथ कहता है, कोई बात नहीं, जिसके बाद वो मैथ को पास कर देता है। और यहीं पर मैस्ले मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 आएगा अगले हफ्ते, तो बने रहें।